नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस चीज को डिकोड करने वाले हैं ना, वो कोई आम रचना नहीं है। आज हम भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक बेहद गहरी और भावपूर्ण रचना जगन्नाथ चक्का नयन की परतों को खोलेंगे। और सुनिए, हमारा मकसद सिर्फ इसे एक बार सुनना नहीं है, बल्कि इसके एक एक शब्द, एक एक भाव को 100% अपने जहन में हमेशा के लिए उतार लेना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रूपक और समर्पण की यात्रा को शुरू करते हैं। अब देखिए, हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं, एकदम अंधेरा, जब कोई रास्ता नहीं सूझता। ऐसे मुश्किल वक्त में हम सबसे पहले किसकी तरफ देखते हैं? ये जो रचना है ना, ये सीधे इसी बुनियादी सवाल से शुरू होती है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये उस इंसान की पुकार है जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा और वो बस एक रक्षक को ढूंढ रहा है। यही वो सवाल है जिस पर ये पूरी की पूरी इमारत खड़ी है। और इसी से निकलती है ये लाइन, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। इस एक लाइन को ना एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 100% याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार हमारे सामने आने वाली है। पहली बार जब आप इसे सुनते हैं तो ये एकदम सीधी, हताश और बहुत अर्जेंट पुकार लगती है। मतलब जब इंसान रास्ता भटक जाता है तो उसके दिल से निकलने वाली ये सबसे पहली और स्वाभाविक आवाज है। चलिए अब इसके शीर्षक के पहले रहस्य को समझते हैं। चकानयन, इसका क्या मतलब है? दरअसल ये भगवान जगन्नाथ की उन गोल, बड़ी बड़ी और बिना पलक झपकाए देखने वाली आंखों का जिक्र है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ उनके रूप का वर्णन नहीं है। ये चकानयन इस बात की गारंटी है कि एक ईश्वरीय शक्ति 24 घंटे बिना थके इस ब्रह्मांड पर नजर रखे हुए हैं। वो आंखें जो कभी बंद नहीं होती, बस हमारी रक्षा के लिए हमेशा खुली हैं। कमाल का विचार है ना? अब सवाल ये है कि ये दिव्य शक्ति रहती कहाँ है? जवाब है नीलाचल में। नीलाचल यानी नीला पर्वत, जो असल में पुरी के उस पवित्र स्थान को दर्शाता है। तो जब हम कहते हैं नीलाचल वाले, तो ये सिर्फ एक धुन नहीं रह जाती, ये पूरी की पूरी संस्कृति और भूगोल को एक साथ जोड़ देती है। ये हमें एहसास दिलाता है कि हमारे उस रक्षक का एक अपना घर है, एक बेस है, जहां से वो पूरी दुनिया चला रहा है। और फिर अचानक से रचना बहुत गहरी हो जाती है। लाइन आती है, मेरी ये नैया है, अब तो तेरे हवाले। अब यहाँ जीवन को एक नाव, एक नैया मान लिया गया है। जरा सोचिए, कैसे शब्द अचानक भगवान के रूप रंग से हटकर सीधे आत्मा के समर्पण पर आ गए। मतलब बात सिर्फ देखने या प्रार्थना करने की नहीं रही, अब बात कुछ सौंपने की हो रही है। इस नाव वाले रूपक को जरा विजुअलाइज करते हैं। एक तरफ आप खुद अकेले नाव चला रहे हैं, थके हुए हैं, पसीना आ रहा है, ये हमारा व्यक्तिगत संघर्ष है। और दूसरी तरफ है दिव्य कृपा, जहां आपने चप्पू छोड़ दिया है और नाव की पूरी जिम्मेदारी उस ऊपर वाले को सौंप दी है। ये विचार ही अपने आप में कितना सुकून देता है ना, कि अब आपको अकेले मेहनत नहीं करनी, कोई और है जो आपकी नाव को पार लगाएगा। और इसी समर्पण के ठीक बाद हमारी वो मुख्य लाइन वापस आती है, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। लेकिन अब ना इसका मतलब बिल्कुल बदल चुका है। ध्यान दीजिएगा, अब ये कोई डर के मारे मांगी गई मदद नहीं है, अब ये पूर्ण निर्भरता की एक स्वीकृति है। इंसान ने मान लिया है कि भाई मेरी नाव की पतवार अब वो सबसे बड़ी शक्ति के हाथ में है। अच्छा, जब इंसान इस तरह से खुद को सौंप देता है तो होता क्या है? ये रचना हमें एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बताती है। पहला कदम है ईश्वर के प्यार में बावरे हो जाना, एकदम दीवाने हो जाना। दूसरा कदम है दुनियादारी और बाकी सारी झंझटों को भूल जाना। और तीसरा है उस दिव्य रूप को अपनी आंखों में, अपने मन में और होठों पर बसा लेना। ये असल में अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव को सांसारिक कचरे से खाली करके उसमें 100% भक्ति इंस्टॉल करने की प्रोसेस है। और जब मन पूरी तरह से ऐसे समर्पित हो जाता है ना, तो नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। इंसान के ऊपर लदे हुए 6 सबसे भारी बोझ, पाप, ताप, दोष, दुख, कष्ट और क्लेश, ये सब गायब हो जाते हैं। जरा सोचिए, ये इंसानी दर्द की कितनी बड़ी लिस्ट है। ये रचना हमें साफ साफ बताती है कि बस उस एक नाम का स्मरण करने से इतनी विशाल शक्ति मिलती है जो इन सारी परेशानियों को एक झटके में मिटा सकती है। और इसीलिए ये लाइन तीसरी बार हमारे सामने आती है। आप खुद बताइए, क्या कोई भी इंसान अकेले अपने दम पर इन 6 भाली भरकम सांसारिक बोझों से छुटकारा पा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये दिव्य हस्तक्षेप के बिना तो संभव ही नहीं है।
तो अब तू न संभाले तो हमें कौन संभाले सिर्फ एक सवाल नहीं रह गया है, ये एक परम सत्य बन गया है। इस लाइन का ये दोहराव जानबूझकर है ताकि ये सच हमारे अंदर तक गहराई से बैठ जाए। अब हम वापस उस ईश्वर की विशिष्टता पर आते हैं। एक तरफ है रूप निराला, वही अद्भुत रूप, वो चकानैन जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी, और दूसरी तरफ है धाम निराला, यानी वो नीलाचल। इस रचना में क्या कमाल का संतुलन है ना? ये बताती है कि केवल भगवान का रूप ही अद्भुत नहीं है, बल्कि उनका वो घर, वो निवास स्थान भी उतना ही बेजोड़ और अनोखा है। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, हम इस पूरी रचना के सबसे गहरे इमोशनल पॉइंट पर पहुंचते हैं। नाथ मेरे, अपनी शरण मुझको लगा लो। अब तक जो हम नाव की बात कर रहे थे ना, जो लहरों पर हिचकोले खा रही थी, वो अब एक परमानेंट सेफ हाउस, एक स्थायी पनाहगाह मांग रही है। ये इस पूरी रचना की सबसे अंतिम और सबसे गहरी प्रार्थना है। और आखिरकार ये लाइन अंतिम बार हमारे सामने आती है, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। शुरुआत में जो एक बेचैनी थी, जो एक हताशा थी, वो अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ एक बहुत ही शांत, गहरा और अंतिम समर्पण है। अगर हमने इस पूरी चर्चा को ध्यान से समझा है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि लाइन अब हमेशा के लिए एक शांत विश्वास के रूप में आपके जहन में 100% दर्ज हो चुकी होगी। अपनी इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिएगा, जब हम अपनी सारी चिंताएं उस नीलाचल वाले को सौंप देते हैं, तो क्या हम वास्तव में आज़ाद हो जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि सच्ची आज़ादी सिर्फ और सिर्फ खुद को पूरी तरह से सौंप देने में ही मिलती है। इस रचना की यही तो असली गहराई है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।